इस वक्त हम बैठे हैं पाई पे। ये बेसिकली ये बेस कैंप है मकड़ा पीक का। यहाँ बंदा आए तो इंसान को बड़े अच्छे खूबसूरत मेडोज़ आपको देखने को मिलते हैं। शिंक्यारी, जबोड़ी, फिर मंडागुच्छा, शनाद से आप जाते हुए ऊपर रावल हिमालय से होते हुए जबर तक जीप जाती है। वहाँ से आगे आपको ट्रैक करना पड़ता है। 5000 के लगभग इस तरह मुख्तलिफ पहाड़ियाँ हैं। मलका पर्वत बहुत कम एक्सप्लोर हुए, बहुत कम लोग वहाँ जा सकें। काफ़ी टफ टेक्निकल पीक है, मतलब है कि रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। रिजकानी जो है तकरीबन 4000 के लगभग पीक है और अनएक्सप्लोर एरिया है। यहाँ पे 3, 4, 5 ऐसी पीक्स हैं जो कि बहुत कम लोगों ने या बिल्कुल ट्रैकर्स वगैरह ने बिल्कुल नहीं किए। इस वक्त हम बैठे हैं पाई पे। पाया जो है शोगरान से आधे 2 घंटे की जीप ट्रैक पे है। इधर 1 घंटे के जीप ट्रैक पे इधर आ सकते हैं। ये बेसिकली ये बेस कैंप है मकड़ा पीक का। मकड़ा पीक ये हमारे बिल्कुल सामने है। मुजफ्फराबाद साइड से भी आ सकते हैं आप, और नीचे कवाई, शोगरां, फिर सिरी पाए, और यहाँ से तकरीबन 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग है। बहुत अच्छी ट्रैकिंग है। ये बहुत खूबसूरत मेडोज़ हैं। यहाँ बंदा आए तो इंसान को बड़े अच्छे खूबसूरत मेडोज़ आपको देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ फूल हैं। इस तरह हम मेरे बिल्कुल इस राइट साइड पे इसके बिल्कुल मकड़ा के बिल्कुल सामने मूसा का मसल्ला है। मूसा का मसल्ला जो है वो सिरन वैली और कागान वैली के बॉर्डर लाइन पे है। इसको जाने के लिए एक तो आप जा सकते हैं शिंक्यारी, जबोड़ी, फिर मंडागुच्छा से आप फिर तकरीबन 3 दिन का ट्रैक है। 3 दिन के ट्रैक है। 14-15 किलोमीटर है ऊपर और 14-15 वापसी। तो 3 दिन में इस तरह मंडागुच्छा से आप स्टार्ट करते हैं। खोड़ी में जाके बेस कैंप लगाते हैं 9 किलोमीटर चल के, और उसके बाद वहाँ तकरीबन 9500 मीटर के फासले पे है। वहाँ से फिर आप चलते हैं तो 4060-65 मीटर के फासले पे आप ऊपर एम कैंप करते हैं। एम कैंप को जाने के लिए एक तो शनाद से भी जा सकते हैं। शनाद से आप जाते हुए ऊपर रावल हिमालय से होते हुए ऊपर उस तरफ जा सकते हैं। इस तरफ से भी 2 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा ट्रैकर हो 1 दिन में भी कर सकता है। इसके अलावा आप बालाकोट से आते हैं, नदी बंगला, हंगराई, नदी बंगला, फिर जब्बर और नागा, वहाँ बेस करें तो वहाँ 1 दिन में ऊपर जाके वापस आ सकते हैं। जब्बर तक जीप जाती है, वहाँ से आगे आपको ट्रैक करना पड़ता है। हमारे बिल्कुल पीछे मलका पर्वत है। इस तरफ जगरां वैली है कश्मीर साइड में। जगरां वैली और कागान वैली के दरमियान बहुत सी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। 4000 से लेकर 5000 के लगभग इस तरह मुख्तलिफ पहाड़ियाँ हैं। सखारा है, इसके अलावा यहाँ पे है नीला, गंजा, ये सारे जो हैं इस रिज पे आते हैं। तो आप इसके साथ साथ वहाँ जा सकते हैं। मलका पर्वत बहुत कम एक्सप्लोर हुए, बहुत कम लोग वहाँ जा सकें। काफ़ी टफ टेक्निकल पीक है। जब आप शोगरां जाते हैं कवाई में उतर के ना पारस आता है। पारस से फिर आपको जीप में जाना पड़ता है शनाद से फिर आप मानशी टॉप जा सकते हैं। शनाद बजाता खुद बहुत खूबसूरत स्पॉट है। बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, फूल हैं, और मतलब है कि रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। अगर आप नेचर को अच्छी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ और नदी बंगला, ये दोनों बहुत खूबसूरत एरिया हैं। यहाँ पे नदी बंगला को आप बालाकोट से जा सकते हैं और इसको आप पारस से जा सकते हैं, ठीक है ना। पारस से फिर आप चले जाते हैं ऊपर टॉप पे मानशी टॉप चले जाते हैं। मानशी टॉप बहुत खूबसूरत जगह है। ईजी ट्रैक है, तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक है। आप जा सकते हैं। वहाँ से ऊपर फिर आप जा सकते हैं रिजकानी जो है तकरीबन 4000 के लगभग पीक है। और इसके अलावा फिर इसके बिल्कुल बैक साइड पे एक सीरीज़ शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं चैम्बर सीरीज़ में तकरीबन 5-6 पीक्स हैं जो कि 4500 के ऊपर हैं, उससे लगभग ही है ना। कोई थोड़ी ज़्यादा है और कुछ कम है। इसकी जो सबसे ऊंची पीक है 4600 कुछ है, 650 मीटर, वो रिजकानी से आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ 3-4 दिन बंदे के पास हों तो काफ़ी टफ और ख़ूबसूरत ट्रैक है, और ये बहुत कम लोग करते हैं, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा।
तो ये बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है और अनएक्सप्लोर एरिया है। यहाँ पर 3, 4, 5 ऐसी पीक्स हैं जो कि बहुत कम लोगों ने या बिल्कुल ट्रैकर्स वगैरह ने बिल्कुल नहीं किए। इसी तरह आप इसके आगे चले जाते हैं, वहाँ पे सीडन्ना आ जाता है, सिकुंडी आ जाता है, सिकुंडी, इस तरह रावलाकोट डना आ जाता है, इस तरह पतंदेस का डना आ जाता है, जो कि 10,000 से 11,000 के लगभग हैं। इनको आप जा सकते हैं कागान से, आगे उससे राजवाल से आप जा सकते हैं। राजवाल से ट्रैक्स जाते हैं, 4-5 घंटे के ट्रैक्स हैं और बड़े खूबसूरत ट्रैक्स हैं, मतलब 4-5 घंटे में जाके पहुंच सकता है और वापस भी आ सकता है। इसी तरह आप इधर से जाते हुए नाराज झील से सैफ मुलूक देख सकते हैं। झील सैफ मुलूक के अलावा इस तरह और भी, हम इस वक्त कागान वैली में बैठे हैं। कागान वैली में गनूल साइड पे, ये गनूल का जो दर्रा है ना, उसके एज पे हम बैठे हैं, शोगरां वगैरह। तो इसकी कागान के पली तरफ सिरन वैली आ जाता है। सिरन वैली में जैसे चुरकू आ जाता है, वहाँ पे चुरकू पीक है 4,300 के लगभग है, सोनिक सर है जो 4,000 के लगभग है, इस तरह मलकी है, इसके अलावा यहाँ पर भलेजा मेडो है और भलेजा मेडो भी। इन सब को आप जाने के लिए ना शिंक्यारी से आप जाते हैं नवाज़ाबाद, नवाज़ाबाद से फिर आप ट्रैक 2 दिन से लेके 3 दिन तक, 4 दिन तक, 4 दिनों में बड़े अच्छे ट्रैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा वो वैली भी अनडिस्क्लोर है और बहुत कम लोग वो अब जाते हैं। अब माशाल्लाह लोग जाने शुरू हुए हैं। दरिया सिरन के साथ साथ बड़ी अच्छी अट्रैक्शंस हैं। मुंडी साइड पे मडगुच्छा, नवाज़ाबाद, सच्चा, ये सारे गाड़ी के एक्सेस में आता है और बड़े आराम से बंदा वहाँ सब देख सकता है। इसके अलावा वहाँ पर ट्रैक्स जो हैं 2 दिन से लेकर 3-4 दिन के ट्रैक्स रहते हैं। जैसे भलेजा हो गया, भलेजा तकरीबन 10,000 मीटर, बहुत खूबसूरत है। बहेश्ती आ जाता है इस तरफ, फिर ऊपर चलते हैं, ढोगा माली आ जाता है मुंडी से ऊपर, फिर पीछे सोनी का सर आ जाता है और सोनी के सर की इस तरफ पल्ली तरफ जो है ना, फिर चोट और अलाई आ जाता है। और इस तरह खंडा मैदान है, खंडा पीक है, चुरकू आ जाता है। और यहाँ से आप ये सब बहुत खूबसूरत अट्रैक्शंस हैं। बहुत कम लोग, बल्कि इस तरफ आप काफ़ी लोग जाने लगे हैं। और इसी तरह से आप चोड़ जो है ना, बहुत खूबसूरत मेडो है जो कोस्तान, मानसेरा, बडग्राम और ये कागान नारायण के दरमियान में इस तरह वाक़ और काफ़ी वसी व अरीज़ वाक़। जब भी आप पहाड़ी इलाकों को जाएं तो एक तो अपने पास बर्तन, ये जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े लेके जाएं, अच्छे जूते रखें। आपको यहाँ किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, रेन कवर के लिए आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास टेंट अच्छे होने चाहिए, टेंट हो तो इस तरह कुछ खाने पीने की चीज़ें आपके पास हर वक्त होनी चाहिए ना। इसके अलावा जहाँ तक जीप जा सकती है, एक्सेस जीप का एक्सेस है, गाड़ी का एक्सेस है, वहाँ पर गाड़ी पे जाएं। और उससे आगे जो असल खूबसूरती शुरू होती है, जो कि नेचुरल होती है, बंदा जाता है, फिर हल्के छोटे बड़े ट्रैक करता है और मुख्तलिफ जाता है। इन इलाकों में बंदा आता है अपने नेचर को एंजॉय करने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए। यहाँ साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, हमें हवा मिलती है, दरख्त, घास के बड़े मैदान होते हैं, खूबसूरत जंगल होता है, पहाड़ होते हैं। तो जब जिस जगह ज़्यादा लोग आना शुरू होते हैं तो वहाँ कुदरती तौर पे फिर जो लोग अपने साथ जो खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, पैम्पर्स वगैरह, टॉफ़ीज़ के रैपर्स वगैरह, वो हर जगह फेंकते जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ अर्से बाद वो ये जो दूर जो जगह होती हैं वो भी शहरों की तरह यहाँ भी प्लास्टिक और ये इस किस्म की चीज़ें पड़ी होती हैं, जिससे इसकी खूबसूरती मुतासर होती है। तो चाहिए तो ये कि जो बंदा अपने साथ ये खाने पीने की ये चीज़ें लाता है तो एक शापर में किसी, जैसे हम ट्रैकर्स हैं, ट्रैकर जिधर जाते हैं आप देखते हैं वहाँ पे इतना गंद नहीं होता है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होती है। तो वो जिस तरह हम लोग जाते हैं तो जो हमारे रैपर्स होते हैं, जितने भी हमारे ये सॉलिड वेस्ट होते हैं, हम अपने साथ वापस ले आते हैं। जो चीज़ें जो नेचर को मुतासर करती हैं या जो डिज़ॉल्व नहीं हो सकती नेचर में ना, तो वो हम अपने साथ बैग में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, अपने साथ वापस ले आते हैं। इस तरह सब लोग भी ना अपने साथ शापर वगैरह ले जाएं। जिस शापर में सामान को कहते हैं ना, जिस शापर में आप खाने पीने की चीज़ ले जाते हैं, उसका जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं या जो गंद है वो उसी में डाल के वापस ले आया करें, तो इस तरह चीज़ साफ़ रहेगी इंशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन एरिया है, यहाँ इस किस्म के वाक़यात नहीं होते, लोग ताउन करने वाले हैं, सब कुछ इस तरह ना। अलबत्ता
कहते हैं ये जंगल हैं, जंगल आप नेचर देखते हैं, बेसिकली जंगल जो है ये हैवानात और ये जो वाइल्ड लाइफ है उनके उनके हैबिटेट है ना, मतलब हैबिटेट है, यहाँ वो रहते हैं। तो उसूल हमारा ये है कि दिन जो होता है इंसान चलते हैं और रात जो है ना, रात को जानवर चलते हैं। इसलिए जहाँ भी बंदा जाए दिन की रोशनी में पहुँचा जाए, और बेहतर ये होता है कि ग्रुप की सूरत में जाए, 3 4 5 2 ऐसे ना, तो अकेले जाने से गुरेज किया जाए और जैसे अंधेरे होने से पहले ही अपनी जगह पे पहुंच के कैंपिंग कर ली जाए। तो अभी तक कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब रात को निकलते हैं तो रात को जानवर भी निकल रहे होते हैं, तो अचानक सामना होता है। इसलिए तो जानवर तो यहाँ पे हैं, लिपर्ड्स हैं, रीछ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो उनको पता होता है दिन को इंसान चलते हैं, इसलिए वो उनका ख्याल रखते हैं और वो नहीं निकलते। इस तरह इंसानों को भी ख्याल रखना चाहिए, जब रात आती है तो अपनी जगह पे टिक के बैठ जाएं और कैंप साइड में ही रहें।